अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। तो सुबह हो गई है, फजर की नमाज़ पढ़ने में खड़ी हो गई हूँ। बच्चों को भी मैंने उठा दिया है, वो लोग अभी वज़ू कर रहे हैं। जब तक मैंने नमाज़ भी पढ़ ली और यहाँ पर मैं यासीन की तिलावत कर रही हूँ। सुबह सुबह नमाज़ और कुरान पढ़ कर तो बिल्कुल फ्रेश सा लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैं सूरह यासीन पढ़ रही हूँ। उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी नाश्ता बनाने के लिए और बच्चे जो है नमाज़ पढ़कर कुरान पाक की तिलावत करेंगे। तो यहाँ पर मेरी यासीन मैं पढ़ ली थी और आ गई किचन में। आज बनाऊँगी मैं पराठे और चाय। तो यहाँ पर देखिए मैंने आटा गूँध लिया था और उसके इस तरीके से पेड़े बना ली हूँ। अब एक पेड़ा लेकर इस तरीके से बेलेंगे, उस पर घी लगा लेंगे। घी लगाने के बाद इस तरफ से एक बार पलटना है, उस पर भी थोड़ा सा घी लगा लेंगे, फिर दूसरी तरफ से भी पलट देना है और हल्का सा इस पर भी घी लगाने के बाद दोनों तरफ से फिर से पलट देंगे आप। तो ये चौकोर पराठा बहुत ही अच्छा लगता है। मैं 3 कोनी भी बनाती हूँ, कभी 4 कोनी या कभी गोल। तो आज मैं इस तरीके से बना रही हूँ। और चाय पराठा खाने का तो अपना ही मज़ा है, बहुत ही टेस्टी लगता है सुबह सुबह चाय पराठा। तो ज़्यादातर तो हमारे यहाँ पराठे ही बनते हैं, साथ में अंडे हो, सब्ज़ियाँ हो, जो भी हो। तो बच्चों को मैं घी का पराठा बना कर देती हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आज मैं चाय बनाऊँगी इसके साथ में और सब लोग यही खाएँगे। तो यहाँ पर देखिए अभी तवा बिल्कुल गर्म नहीं था और मैंने डाल दिया, पलटा तो अभी, लेकिन उसके बाद जो है तवा अच्छा गर्म हो गया था। तो जब एक बार हम पलट देंगे ना तो नीचे के हिस्से पे घी लगा देना है। उसके बाद जब ये पीछे का हिस्सा अच्छे से हो जाए तो पलट कर इस पर भी घी लगा देना है। तो बहुत ही टेस्टी और फुले फुले से पराठे बनकर रेडी हो जाते हैं और गरम गरम चाय के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो गर्मी हो या सर्दी हो या बारिश हो, फिर अम्मी लोग का तो काम यही है कि आप किचन में जाओ और नाश्ता जल्दी जल्दी गरम गरम बनाओ ताकि बच्चे जो है हेल्थी नाश्ता करें। तो यहाँ पर देखिए पराठे बन गए थे। एक पराठा मैंने बना लिया है, दूसरा इसी तरीके से बना लूँगी। इस तरीके से सारे पराठे मैंने बना लिए और एक तरफ चाय रख दी थी बनने के लिए। तो यहाँ पर मैंने सारे पराठे बना लिए थे और जिक्र अगर वो भी मैं नाश्ता भेज दी थी, उनको भी मैंने चाय पराठे ही भेजे थे। उसके बाद जो है यहाँ पर बच्चों को भी चाय निकाल दी थी मैं। हुस्ना गई है देने के लिए नाश्ता, इसलिए यहाँ पर वो नहीं है और दस्तरखान जो है पानी से गीला कर दिए थे ये लोग, तो इसलिए मैंने ऐसे ही रख दिया हूँ। यहाँ पर सिदरा है, मोहम्मद है और जिक्रा है। और मैंने भी नाश्ता कर ली थी, गरम गरम चाय और पराठा खाकर तो मज़ा ही आ गया। उसके बाद मैंने मशीन में कपड़े लगा लिए थे, तो 2 बार मैं निकाल ली थी। तो कपड़े वगैरह जब तक मैं खंगाल रही थी तो यहाँ पर देखिए ये दोनों अपने से ही नूडल्स बना लिए थे। ये हुस्ना बनाई है बिल्कुल सादा और ये जिक्रा सब्ज़ियाँ वगैरह डालकर बनाई है और सलाद भी थोड़ा ले लिए। फिर आने के कपड़े खंगालने के बाद मैं आकर इन लोगों को आम कट करके दे दी थी और इनके बाल वगैरह बना ली थी। तो जब अभी आम का सीज़न है तो रोज़ाना आम टिफ़िन में दे रही हूँ मैं। उसके बाद बच्चे रेडी हो गए। जिक्रा की थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी तो उसे दवा दिलाना था, तो वो पहले ही चली गई और थोड़ा काम था मेरे लिए, आप नीचे जाके दवा लो, मैं आती हूँ। बिल्कुल नीचे ही है, तो मेरे जाने तक वो ले ली थी दवा। तो मैं बोली आकर मैं दिलाती हूँ, लेकिन जो है रस नहीं था ना, तो जो भी उससे तकलीफ़ थी उसने बताई और दवा ले ली। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर हम लोग जैसे निकले तो सिदरा भी नीचे आ गई थी, जबकि उससे मैं घर पे ही छोड़ कर आई थी कि आप घर पे रहो। देखिए ये आगे आगे जा रही है। बिल्कुल जो है बिल्डिंग के नीचे ही ये सामने जो है दवाखाना है और बिल्डिंग के सामने ही हमारी ये दुकान है। ये रूम है, रूम को दुकान बनाए हैं। अर्जेंट में लिए थे इसे, जब भी कहीं दुकान नहीं मिल रहा था तो अभी इसमें ही चला रहे थे। ये देखिए मैंने उससे कहा कि दवा खा लो, और तो उसने कहा कि नहीं मैं स्कूल में ही खाऊंगी, लेकिन बाद में उसे आराम हो गया था तो दवा उसने खाई नहीं। ये लोगों को मैंने ये बिस्किट दिला दी थी, कुछ मीठा खाने का ये लोग का दिल कर रहा था अभी, तो घर से बोली मैंने खा के जाओ, लेकिन ये लोग जो है ना खाए नहीं। आम खाए थे, थोड़ा आम खा लिए थे, फिर ये बिस्किट खाए और यहाँ पर ये लोगों को लेके मैं स्कूल आ गई। धूप तो काफ़ी तेज़ थी आज और पूरा रास्ता धूप ही धूप रहता है। और इसमें जो है ना मोबाइल अगर मैं निकाल के थोड़ा बनाऊंगी ना तो मेरी मोबाइल जो है बिल्कुल हॉट हो जाती है, गर्म हो जाती है और मुझे बंद करना पड़ता है, चालू ही नहीं होती है यानी। तो कोशिश कर रहे थे हम लोग कि जिधर थोड़ा छाँव हो वहाँ से जाएं, लेकिन पूरे रास्ते पे धूप ही धूप। यहाँ पर देखिए जो दुकान भी रोड पर लगा कर बैठे हैं थे वो भी धूप में ही बेचारे सब। और बारिश नहीं हो रही है, दुआ की है कि
दुआ करिए अल्लाह ताला बारिश दे जल्दी, क्योंकि आज जो है 16-17 जून हो गए हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है। तो दुआएं कीजिए अल्लाह ताला बारिश दे। पानी की भी कमी हो गई है, अक्सर जो है ना पानी की कटौती रहती है। फिर वापसी में मुझे थोड़ा सब्जियां लेना था, काफ़ी दिन हो गए थे मेथी की भाजी नहीं बनाई थी, तो मेथी ली थी मैं बिल्कुल फ्रेश और कीमा मेथी आज बनाना था। टमाटर लेना था, आलू, तो ये रास्ते में ही बिल्कुल मार्केट है। तो वापसी में हम लोग जब भी बच्चों को छोड़कर आते हैं तो जो भी लेना रहता है वो ले लेते हैं। तो यहाँ से मैंने आलू ले लिए थे, मेथी ले ली थी। इस तरीके से जो भी लेना था मुझे वो चीज़ें मैं यहाँ से ले ली। इससे पहले आई थी जब कॉफ़ी वगैरह लेने, तो फिर मछली लेकर गई थी। यहाँ पर देखिए बिल्कुल छोटे छोटे से थोड़ा थे लेकिन बिल्कुल फ्रेश थे। ये टमाटर देखकर कितने प्यारे लग रहे हैं। तो जैसा मुझे मैंने ले ली, 30 रुपये किलो था। उसके बाद यहाँ से मैंने छाछ ली आधा लीटर। दुकान में गई, एक गिलास मेरे ज़िक्रा के अब्बू को दिया और मैंने भी पी। थोड़ी देर 5-10 मिनट दुकान में बैठी, फिर मैं घर आ गई। और घर आकर मुझे आज खिचड़ी बनाना था, क्योंकि ज़िक्रा के अब्बू की तबीयत थोड़ा अच्छी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि इतनी टाइम खिचड़ी बना दो। तो यहाँ पर देखिए मैंने तेल डाला, तेल में प्याज डाली, 2 हरी मिर्च डालकर दाल और चावल को धोकर डाल दी। मसूर की दाल थी और मसाले भी मैंने रास्ते में ली थी। मसाले ख़त्म हो गए थे, हल्दी पाउडर वगैरह, हरी इलायची वगैरह जो भी मसाले थे। तो यहाँ पर मैंने देखिए हल्दी इसमें डाल दी डब्बे में, और इसमें मैं थोड़ा सी हल्दी डालूँगी और नमक। बिल्कुल सादी खिचड़ी बना रही हूँ मैं। तो ये चटनी के साथ या अचार के साथ अच्छी लगती है खिचड़ी खाने में। तो कनी चावल में मैं खिचड़ी बना रही थी। ये कोलम का कनी चावल था, उसमें मसूर की दाल और तुअर की दाल मिक्स करके रखी थी मैंने, वही दाल डाल दी। इसमें नमक डाला था, मिक्स करके सीटी लगा दी कुकर की, और 2 सीटी आने के बाद गैस का फ्लेम बंद कर दी। तो बहुत ही अच्छी खिचड़ी बनकर रेडी हो गई थी। फिर दोपहर का खाना बन गया यहाँ पर, हम लोग खा लिए। फिर जो मेथी लेकर आई थी मैं, उसे भी बनाना था। तो मैं थोड़ी देर 5-10 मिनट मैंने लेट गई, यानी केलोला की। उसके बाद उठकर मैं ये बनाने लगी, और मोहम्मद भी सो गए थे। इसी तरह के अब्बू भी आराम करके नीचे चले गए थे। तो अभी देखिए यहाँ पर मोहम्मद सो रहे हैं। तो उनको मैं धूप भी देखिए कितनी ज़्यादा है, पर्दा लगाई हुई थी मैं, लेकिन जो है ना पर्दा धुलने में डाल दी थी और वहाँ पे मैं टुवाल डाली थी, तो हवा से गिर गया। मैं मोहम्मद को जगा रही थी कि अब जग जाओ। तो यहाँ पर देखिए मेथी है, तो मेथी को मैंने अच्छे से साफ़ करके इसकी पत्तियाँ वगैरह निकाली। और ये कचड़े देखिए, इतने सारे तो कचड़े ही निकल गए थे। फिर सब्जियों को मैंने कट कर लिया था अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर अब मैं इसे, यहाँ पर देखिए लहसुन ली हूँ मैं, हरी मिर्च और अदरक। इसको बगैर पानी डाले मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। दरदरा सा आप चाहें तो कूट लें या फिर मिक्सर में ग्राइंड कर लें। उसके बाद यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख लिया है। 3 छोटे साइज़ के प्याज थे, बहुत छोटे भी नहीं थे, मीडियम थे। तो 3 प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया था। तेल डाला है मैंने, उसमें प्याज डाल दिया है और प्याज को भूनेंगे थोड़ी देर तक। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस पिंक हो जाए इतना इसे भुनना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को मैंने देखिए यहाँ पे ग्राइंड किया है, पानी वगैरह नहीं डाला है, ऐसे ही। तो इसे डाल देंगे इसमें जब प्याज का कलर चेंज हो जाएगा तब। तो यहाँ पर देखिए प्याज बिल्कुल पिंक पिंक सा हो गया है। तो अब इसमें मैं ये जो चटनी बना कर रखी हूँ उसे डाल दूँगी। इस तरीके से आप एक बार बनाकर देखिए। मेथी कीमा बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही मज़े का लगता है खाने में। सिद्रा भी बहुत शौक़ से खाती है रोटी के साथ में, चावल के साथ में। तो यहाँ पर देखिए हरी चटनी डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। उसके बाद कीमा डाला है। कीमा किसे फ्रिज का रखा हुआ था, तो मैं ऐसे ही कीमा कुटा कर रख ली थी। तो अभी इसको कई पानी से धुली थी, बिल्कुल वाइट हो गया है। और अगर आप फ्रेश लेकर आते हैं तो वो लाल लाल दिखता है थोड़ा कलर में। तो इसको खूब भुनना है। ये बकरे का कीमा है, तो इसको मैंने खूब भून लिया। इसमें देखिए हल्दी पाउडर डाला है मैंने, और थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक टेस्ट के हिसाब से डालें आप। उसके बाद इसे भूनना है। कीमे को जितना भूनेंगे ना आप प्याज में, उतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। ये भूनना बहुत ज़रूरी है, भुनें आप इसे अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए कीमा बहुत ही अच्छे से भुन गया और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है कीमे से। प्याज के साथ जब कीमे को भूनते हैं ना, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च है इसमें, और प्याज के साथ इस तरीके से चटनी में कीमा भुने, बहुत ही टेस्टी
भी लगता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। अब इसमें मैं डाली हूँ 1 प्याली, छोटी प्याली दही डाली हूँ। आपके पास दही हो तो डालें, वरना आप टमाटर भी ऐड कर सकते हैं इसमें। उसके बाद मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है और इसको थोड़ी देर और भूनूंगी मैं अभी इसको इस तरीके से। तो बहुत ही कम मसाले में ये मेथी कीमा बनता है और बहुत ही टेस्टी है। अभी ये जो मैंने दही और ये गरम मसाला पाउडर डाला है ना, इसे अच्छे से भून कर आप इस तरीके से भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़े का लगता है। तो अभी थोड़ा सा पानी डाल दिया है मैंने, यानी आधा गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला है मैं। कीमा जितना उस हिसाब से आप पानी डालें, अच्छे से मिक्स करके ढक देंगे ताकि कीमा अच्छे से पक जाए। और भूनते भूनते ही इसमें खुशबू इतनी प्यारी आ रही थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने 10 मिनट इसे पकाया है ढककर, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। तो इस तरीके से देखिए ये पक गया है, ऑयल भी बिल्कुल ऊपर आ गया है। तो आप अगर चाहें तो इस तरीके से भी कीमा बनाकर खा सकते हैं रोटियों के साथ, पूरियों के साथ। ये बहुत ही मज़े का लगता है। लेकिन मैं इसमें डालूँगी मेथी, तो मैंने थोड़ा सा देखिए निकाल ली थी। बच्चे लोगों को ऐसा कीमा भी बहुत पसंद है, तो मैंने थोड़ा सा प्याली में निकाल ली थी और खाते वक्त बच्चों को मैंने थोड़ा थोड़ा सा दे दिया था। उसके बाद यहाँ पर मेथी को मैंने धोकर पहले से ये छन्नी में रख दिया था। 2-3 पानी से मैंने इसे साफ़ कर लिया था, क्योंकि मिट्टियाँ आजकल बहुत रह रही हैं, लेकर आ रहे हैं ना सब्ज़ियाँ, तो मिट्टी बहुत लगी होती है। तो धुलने के बाद मैंने इसमें मेथी डाल दिया है और अच्छे से इसे मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर खुला पकाना है। उसके बाद जब इसमें देखिए थोड़ा सा पानी जो है रिलीज़ होता है, मेथी का जो पानी निकला है, अब इसे ढककर पकाएंगे जब तक कि मेथी और कीमा बिल्कुल यकजा ना हो जाए या खुशबू जो है मेथी की पूरा कीमे में ना आ जाए, तब तक इसे ढककर पका लेना है। तो यहाँ पर मैंने ढक दिया है और ये बहुत ही अच्छे से पक गया। उसके बाद ये जो गुड़म्बा मैं इससे पहले बनाई थी, तो पूरी रेसिपी मैं दिखाई नहीं थी यहाँ पर, तो आधा खा भी चुके हैं बच्चे। तो ये बहुत ही टेस्टी लगा है। थोड़ा सा मैंने पड़ोस में भी दे दिया था, उनको बहुत अच्छा लगता है। कभी बनाती नहीं है, लेकिन मैं जब भी बनाती हूँ ना तो उनको देती हूँ। तो ये मैंने बिल्कुल छोटा छोटा कट करके बनाया था, बहुत ही टेस्टी लग रहा था। रोटी के साथ भी, चावल के साथ भी बच्चे खाते हैं। दाल चावल लें, कुछ भी लेंगे ना, साथ में ये ज़रूर लेते हैं। तो अब इसको मैं जो है डब्बे में निकाल के रखूँगी और फ्रिज में रख दूँगी। बाहर गर्मी है ना, इसमें थोड़ा पानी भी डाली हूँ मैं, तो ख़राब होने का भी डर है। उसके बाद मेथी कीमा भी बन गया था, मैं कमरे में आ गई। यहाँ पर देखिए बच्चे भी आ गए थे, ज़िक्रा हुस्ना दोनों जन आ गए हैं। तो ये रात में जो है ना, इनके अब्बू लेकर आए थे। ये रात में 12 बजे मिलता है। इसमें पूरे ड्राई फ्रूट हैं, पूरे फ्रूट्स हैं, मावा है, दूध है, मलाई है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये 100 रुपीज़ का लेकर आए थे रात को। तो मुझे कहा खा लो, लेकिन मैंने खाई नहीं, मुझे नींद काफ़ी लग रही थी। अब मुझे लगता है ये हेल्थी चीज़ें ना मॉर्निंग में खाना चाहिए, लेकिन रात में ही बिकते हैं और रात में ही लोग खाते हैं। इतना ज़्यादा हेल्थी है ये। अब रात में तो सोने का वक्त होता है, फिर भी लोग जो है रात को ही खाते हैं, रात में बिकता ही है। तो खैर मैं रख दी थी, जब बच्चे आए तो मैंने प्याले में करके दे दी। खा लिए बच्चे लोग, पानी वगैरह पी लिए। उसके बाद यहाँ पर मैं लोगों को पढ़ाने लगी। सिद्रा को अरबी पढ़ा रही हूँ और मोहम्मद को, साथ में ज़िक्रा उसने भी बैठी हैं। थोड़ा सा वो लोग रिलैक्स हुए। खाना वगैरह मैंने पूछा था, बोले कि अभी नहीं खाएँगे, मगरिब के बाद खाएँगे। तो रोटियां मैं नहीं बनाई थी, रोटी आटा गूँध कर रख दी थी मैंने, लेकिन मैं बोली जब अभी ये लोग नहीं खाएंगे तो बाद में बनाती हूँ, गरम गरम रोटियां बनाऊँगी पढ़ाई के बाद। तो असर की नमाज़ पढ़ ली थी मैं। उसके बाद बच्चे यहाँ पर देखिए पढ़ रहे हैं। सिद्रा तो बहुत नाटक, उससे आता है पढ़ने, लेकिन इतना ज़्यादा मस्ती करती है, पढ़ना ही नहीं चाहती है वो। लेकिन रोज़ाना लेकर बैठती हूँ, तो रोज़ाना पढ़ते पढ़ते तो आदत बनेगी। और इधर मोहम्मद भी याद कर रहे हैं, ज़िक्रा, हुस्ना, सभी अपना जो भी होमवर्क था, थोड़ा रिलैक्स होने के बाद ये लोग बैठ गए पढ़ने के लिए। तो अभी जो दोपहर के स्कूल में से लगता टाइम ही कम मिलता है। अगर रात को जल्दी सुबह उठाओ ना, तो नमाज़ पढ़ने के बाद फिर से बच्चे सो जाते हैं, क्योंकि रात को जल्दी सोते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर अभी सुबह की जब स्कूल होती है ना, तो बच्चे 12 बजे घर आ जाते हैं, 1 बजे तक, तो पूरा वक्त उनके पास होता है। तो खैर बच्चों को मैंने पढ़ा ली थी। उसके बाद ये देखिए इसका लुक और खुशबू तो अच्छी है और खाने में बहुत ही टेस्टी है, देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। तो आप लोग ज़रूर इस तरीके से एक बार कीमा मेथी बनाकर देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो सबसे पहले मैंने
जो है मेरे हस्बैंड के लिए निकाल दी थी। उसके बाद हम लोग खाना खाने बैठ गए, क्योंकि वो थोड़ा देर से खाते हैं तो मैं इनको टिफ़िन में निकाल के दे दी थी। पहले टिफ़िन में उनका निकाल के अलग कर दी थी, और रोटी भी गरम गरम थी तो पहले किचन में ही रख दी थी मैंने उसे निकाल के, क्योंकि घर में फ़ैन चलता है तो फिर रोटियाँ ठंडी होने लगती हैं। और देखिए सिद्रा को कब से बोल रही हूँ आ जाओ, तो उसे क्या बात पे गुस्सा हुई है वो समझ में नहीं आ रहा। फिर उसको प्यार से बुलाई मैं, तो फिर अच्छे से खाई उसने। ये एक गड्डी मतलब मोटी गड्डी लेकर आई थी मैं 30 रुपये की। आजकल सब्ज़ियाँ भी बहुत महंगी हो गई हैं गर्मियों की वजह से। तो खैर बच्चों को देखिए अभी इसको गुस्सा लग रही है, उसको मैं प्यार से फिर बुला रही हूँ, तो फिर खाना खाने बैठ गई वो। तो रात में बच्चों ने सिर्फ यही खाया, कीमा और रोटी, और इतना उछल उछल के खा रहे थे कि बहुत ही टेस्टी बना था, और काफ़ी दिनों बाद मैंने बनाई। उसके बाद इशा की अज़ान हो गई, मैंने नमाज़ पढ़ी और बच्चे भी नमाज़ पढ़ लिए। और अब मैं यहीं पर अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं कल नई सुबह नई रेसिपी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।